नमस्कार, मैं हूं प्रणय और स्वागत है आपका द फंटूश के एक नए एपिसोड में। कोरोना वायरस संकट के दौर में शुक्रवार शाम को केरल में एक ऐसा विमान हादसा हुआ जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से 190 यात्रियों को भारत ला रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान केरल के कोझिकोड रनवे पर फिसल गया और एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल कोझिकोड के कारीपुर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान लैंडिंग के वक्त फिसल गया और इसके बाद विमान एयरपोर्ट से सटी घाटी में 50 फीट गहरी खाई में जा गिरा और दो हिस्सों में टूट गया। इस घटना में पायलट समेत 20 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हैं। आइए जानते हैं इस घटना से जुड़े 10 महत्वपूर्ण बातें। 1. दरअसल एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान शुक्रवार शाम को भारी बारिश के बीच लैंडिंग के दौरान हवाई पट्टी पर फिसलने की वजह से खाई में जा गिरा, जिसके बाद विमान के परखच्चे उड़ गए। अधिकारियों ने बताया कि खाई में गिरने के बाद विमान दो हिस्सों में टूट गया और उसमें सवार 20 लोगों की मौत हो गई। पुलिस और एयरलाइंस के अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में मुख्य पायलट दीपक साठे और उनके सह पायलट अखिलेश कुमार भी शामिल हैं। साठे पहले वायुसेना में विंग कमांडर भी रह चुके हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने आधी रात को जारी एक बयान में कहा कि दुर्भाग्यवश पायलट की मौत हो गई है। दुख की इस घड़ी में हम उनके परिजनों के संपर्क में हैं। 3. नागर विमान मंत्रालय ने बताया कि बोइंग 737 द्वारा दुबई से संचालित फ्लाइट संख्या IEX 1344 शुक्रवार को कोझिकोड में 7:41 पर रनवे पर फिसल गई। लैंडिंग के दौरान आग लगने की कोई भी खबर नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि विमान में 10 नवजात समेत 184 यात्री, 2 पायलट और चालक दल के 4 सदस्य थे। बचाए गए एक यात्री रियास ने बताया कि लैंडिंग से पहले विमान 2 बार हवा में हवाई अड्डे के चक्कर लगाया। उन्होंने एक टीवी चैनल को बताया कि मैं पीछे की सीट पर बैठा हुआ था। इसके बाद एक ज़ोर का आवाज़ हुआ, जिसके बाद मुझे पता नहीं कि क्या हुआ। एक अन्य यात्री फातिमा ने बताया कि विमान काफ़ी ताकत के साथ नीचे उतरा और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा। 5. DGCA के बयान में यह कहा गया है कि हवाई पट्टी 10 पर उतरने के बाद विमान रुका नहीं और हवाई पट्टी में फिसलते हुए आगे की ओर बढ़ता गया और अंत में पहुंचने के बाद वह खाई में जा गिरा। इसके बाद वह 2 हिस्सों में टूट गया। बता दें कि एयर इंडिया के खेमे में केवल बोइंग 737 विमान ही मौजूद हैं। 6. दुर्घटना स्थल की टीवी पर दिखाई गई तस्वीरों में विमान 2 हिस्सों में टूटा हुआ दिख रहा है और साथ में आसपास काफ़ी मलबा व सामान बिखरा पड़ा दिख रहा है। कोझिकोड, शाहजहां और दुबई में सहायता केंद्र बनाए गए हैं। 7. नागर विमान मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट कर यह कहा कि वह विमान हादसे से काफ़ी दुखी और व्यथित हैं। उन्होंने बताया कि एयर इंडिया और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के राहत दलों को तत्काल मुंबई और दिल्ली से वहां के लिए रवाना किया जा रहा है। रात 12:01 पर किए गए एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि बचाव कार्य पूरा हो गया है। 8. उन्होंने कहा देर रात 2 बजे और सुबह 5 बजे एयर इंडिया, विमानपत्तन प्राधिकरण और AAIB के 2 जांच दल रवाना होंगे। विमान से सभी यात्रियों को निकाला जा चुका है। घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज कराया जा रहा है। 9. बारिश के बीच स्थानीय नागरिकों और पुलिस समेत बचाव कर्मियों ने विमान से यात्रियों को बाहर निकालने में फुर्ती दिखाई। विमान तेज़ आवाज़ के साथ 2 टुकड़ों में टूट गया और यात्रियों को यह समझ ही नहीं आया कि पल भर में यह क्या हो गया। इलाके में चीख पुकार मच गई। 10. बचाव कर्मियों ने घायलों को विमान से बाहर निकाला। इस दौरान 4-5 साल के बच्चे बचाव कर्मियों के गोद में चिपके हुए दिखे। यात्रियों का सारा सामान वहां बिखरा हुआ था। तेज़ आवाज़ को सुनकर वहां के स्थानीय लोग भी तुरंत वहां पहुंच गए। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि उसने तेज़ आवाज़ सुनी और वह हवाई अड्डे की ओर भाग पड़ा। उन्होंने बताया कि छोटे बच्चे सीटों के नीचे फंसे हुए थे, जो कि बेहद दुखद था। बहुत से लोग घायल थे, जिनमें कई लोगों की हालत काफ़ी गंभीर थी। उन्होंने बताया कि पैर टूटे हुए थे और मेरे हाथ और कमीज़ घायलों के खून से सने हुए थे। देश और दुनिया से जुड़े तमाम न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल द फंटूश को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें।
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।